किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल 30 दिन या 30 दिन के ऊपर हो चुकी है, आपने डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके 16-12-32 जैसी खादों का प्रयोग भी किया है, लेकिन जैसे कल्लों की संख्या होनी चाहिए, जिस तरीके से फुटाव होना चाहिए, उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। तो मैं हूं आशीष वर्मा, स्वागत है सभी किसान भाइयों का। किसान भाइयों, एक नीचे क्वेश्चन चल रहा है, उसको आपको आंसर ज़रूर देना है। क्वेश्चन देने का मेरा मतलब ये है कि आप वीडियो कितने इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं और लास्ट तक वीडियो देखेंगे, तभी आपको सटीक एवं अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो बात करें किसान भाइयों, 1 महीने के आसपास आपकी धान की फसल हो चुकी है, कल्ले की संख्या उसमें अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रही है, अच्छा सा फुटाव नहीं हो पा रहा है, अच्छा सा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, धान की ऊपर की पत्तियां आपकी पीली बनी हुई है। इसके लिए क्या करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, होता क्या है, जब किसान भाई धान की रोपाई करते हैं, इसके बाद डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके खाद जैसी खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ किसान क्या करते हैं, फास्फोरस वाली खाद के साथ जिंक का प्रयोग कर देते हैं कि वो चाहते हैं कि एक साथ सभी खादों का बुआई हो जाए और मेहनत भी बचेगी और समय भी कम लगेगा। लेकिन किसान भाइयों, फास्फोरस वाली खादों के साथ जिंक का प्रयोग करने से किसान भाइयों, वहाँ पर जिंक हमारी जो फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला देते हैं तो रिएक्शन कर जाती है। रिएक्शन करने से किसान भाइयों एक नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है जिसे कहते हैं जिंक फास्फेट। जिंक फास्फेट जैसा तत्व हमारा बन जाता है, वो अगलनशील रूप में हो जाता है और पौधों को फास्फोरस ना मिल पाती है, न पौधों को जिंक की पूर्ति हो जा पाती है। दोनों में से किसी एक की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो फास्फोरस वाली खादों के साथ जिंक का प्रयोग किसान भाइयों भूल कर भी आपको नहीं करना होता है। लेकिन किसान भाइयों, आपने डाल दिया है तो इसके सुधार के लिए, इसके रिएक्शन जब हमारे शरीर में किसी दवा का हो जाता है तो हमारे शरीर में कुछ पुर्जों को, कुछ जो मर्सी चीज़ें लगी हुई है उनको नुकसान भी होता है। इसी तरह फसल को भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। पत्तियां हल्की सी पीली हो जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, कल्लों की संख्या भी रुक जाती है। तो इसके सुधार के लिए किसान भाइयों, आपको एनपीके 12-32-16 लेना है। इसकी मात्रा 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है, जिससे वहाँ पर जैसे फसल हमारी ग्रोथ करनी चाहिए, जिस तरीके से कल्ले की संख्या होनी चाहिए, उस तरीके से किसान भाइयों आपका रिजल्ट 100% मिलना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी कंडीशन पे किसान भाइयों एनपीके 12-32-16 प्रति एकड़ के हिसाब से 50 केजी आपको डाल देना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, एक स्प्रे करने की भी ज़रूरत होती है। कहीं नहीं कहीं किसान भाइयों, जब हमारी दवा रिएक्शन करती है तो ऊपर की पत्तियां जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। इसके लिए किसान भाइयों, यहाँ पर जो जिलेटर फॉर्म में जिंक आती है, उसकी मात्रा लगभग 100 से 150 या 200 ग्राम ले लेनी है जिलेटर जिंक, और साथ में आपको यूरिया 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। और अपनी दवा मिलाने के बाद ऊपर पत्तियों पर स्प्रे कर देना है, जिससे वहाँ पर 100% लाभ मिलेगा। ये किसान भाइयों, जब धान की स्टेज आपकी 30 दिन के आसपास पहुँच चुकी होती है, उस समय कर देते हैं तो वहाँ पर जितने अच्छे से कल्लों का विकास होना चाहिए, जितने अच्छी प्रकार से वहाँ पर फुटाव होना चाहिए, वो देखने को मिलता है। किसान भाइयों, बात करेंगे जो किसान भाई वहाँ पर धान की स्टेज 20 से 25 दिन के आसपास हुई है, तो वहाँ पर किसान भाई क्या करते हैं, धान की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग करते हैं। दूसरी यूरिया के साथ किसान भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि दूसरी यूरिया आप दे रहे हैं तो उसके संग किसान भाइयों आपको वहाँ पर पौधे में पीलापन है, ऊपर की पत्तियाँ हल्की लाल हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको वहाँ पर जिंक का प्रयोग किसान भाइयों जरूर करना चाहिए। जिंक की डिफिशियंसी हमारी धान की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, कल्ले वहाँ पर नहीं अच्छे प्रकार से बन पाते हैं, अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं हो पाती है, पौधे हमारे स्वस्थ और विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। इसके लिए किसान भाइयों दूसरी यूरिया में आपको जिंक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर ज़्यादा आपकी स्टेज लगभग
50 दिन के ऊपर पहुंच चुकी है, तो उस समय किसान भाइयों आपको स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों धान की फसल आपकी 1 महीने के आसपास हो चुकी है। तो कहीं न कहीं से आप अभी भी समय है, अभी भी काफ़ी समय है। इस समय काफ़ी पोषक तत्वों की पूर्ति करके आप कल्लों की संख्या धान में अच्छे से फुटाव को बढ़ा सकते हैं। तो ये जानकारी रही। लेकिन किसान भाइयों जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, आंसर देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं आंसर तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो भी किसान चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो आइकन है उसको दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। खेती बाड़ी संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना है, कोई सुझाव है, नीचे आप कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।